एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखो, यूट्यूब पर हर कोई काम करता है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वीडियोज़ आप कैसे डाल रहे हो, कितने दिन में डाल रहे हो, कैसे कंटेंट बना रहे हो, कौन सा टॉपिक बना रहे हो, ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, सारी चीज़ें आपको देखना बनता है। देखो, मैं कैसे काम कर रही हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो देखते हो, मेरा हर दिन वीडियोस जाता है, मेरा शॉर्ट्स भी जाता है। शॉर्ट्स का तो मैं कह ही नहीं सकती, मेरा कंटिन्यू मतलब हर दिन शॉर्ट्स जाता है। लेकिन लॉन्ग वीडियो कभी कभार ऐसा होता है कि चलो स्किप हो गया, नहीं बना पाए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग वीडियो में शॉर्ट्स वीडियो मेरा डेली जाता है। और रही बात अगर लॉन्ग का, तो मैं लॉन्ग भी कोशिश करती हूँ कि डेली जाए। तो मेरा काम करने का अलग ही तरीका है, मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बना के चलती हूँ। व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो हर क्रिएटर का व्यूज जो होता है वो एक जैसे नहीं आता। कभी मेरे 500 ही व्यूज में अटक जाते हैं, कभी मेरे लाखों में आ जाते हैं, कभी मेरे शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो गए, मिलियनों में चले गए, कभी मेरे 1000 में अटके हैं, है ना। तो एक जैसे व्यूज कभी किसी क्रिएटर का आता ही नहीं है, ठीक है। एक जैसे कि आप बड़े क्रिएटर का ले लो, सौरभ जोशी का ही ले लो, उनका कैसा है कि उनका मिलियनों में तो हर वीडियोज जा रहे हैं, लेकिन कभी 5 मिलियन चले गए, कभी 1 मिलियन में अटका है, कभी उनके 4 मिलियन में है तो कभी 2 मिलियन में है, कभी ऐसा मिलियन में तो हर कोई जा रहा है, हर वीडियो जा रही है, लेकिन प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हर वीडियो 6 मिलियन 5 मिलियन जा ही रहा है। कभी 2 मिलियन, कभी 1 मिलियन, कभी 6 मिलियन, कभी 5 मिलियन, ऐसे करके जा रहा ना। तो हर एक क्रिएटर की बात कर रही हूँ, कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है कि उसका व्यूज प्रॉपर सेम आए, ठीक है। तो अगर मैं भी काम कर रही हूँ तो मेरा भी वीडियोस डेली जा रहा है, तो मेरा जैसे मेरे व्यूज आ रहे हैं, कभी कभी 2000 भी चले गए, कभी 3000 भी चले गए, कभी 1000 भी है, कभी 500 भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज वीडियो डाली हूँ कल भी डाली हूँ, अगर मेरे व्यूज आ रहे हैं तो मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि व्यूज नहीं आया तो चलो ठीक है, नहीं डाल रहे हैं, व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम गैप कर दिए, एक हफ्ते बाद फिर से डाला। तो ये नहीं करना, ये मैं नहीं करती, आप भी मत करो। देखो, जितना भी मैंने चैनल चेक किया है, उनका यही एक प्रॉब्लम है कि वो एक वीडियो डाला, उनकी वीडियोज में 50 व्यूज आ गए, 50 व्यूज आए, उन्होंने एक हफ्ते वीडियो ही नहीं डाला। फिर इसके बाद उन्होंने फिर से सोचा कि चलो व्यूज आ जाएंगे, फिर नहीं आए, फिर वो एक महीने गायब। ऐसे आपका चैनल ग्रो कभी भी नहीं करता, आप ऐसे मेहनत करते रह जाओगे। इसको कहते हैं टाइम पास, और ये आप अपने चैनल में टाइम पास कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। देखो, मेहनत क्या होती है, कंसिस्टेंसी, मेहनत क्या होती है, पेशेंस, मेहनत क्या होती है, आप डेली वीडियो शूट करो, डेली एडिट करो, डेली अपलोड करो, है ना। यूट्यूब पे एक वीडियोस जानी चाहिए, कंटेंट उसको मतलब यूट्यूब क्या कहता है कि हमें कंटेंट चाहिए। अगर आपका कंटेंट चल रहा है, आप डेली कर रहे हो काम, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब आपकी वीडियोस को पुश करता है। देखो, बहुत सारे लोगों का कहना है कि यूट्यूब बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करता है, बड़े क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करता, आप लोगों का भ्रम है। बड़े क्रिएटर को सपोर्ट ऐसा नहीं करता। देखो, हम भी कभी छोटे क्रिएटर थे, कभी जो बड़ा क्रिएटर है वो भी कभी छोटा क्रिएटर था। सपोर्ट कैसे करता है, आपका एक मकसद होना चाहिए कि हाँ, आप काम कर रहे हो, आप कंटिन्यू वीडियोस डाल रहे हो, ठीक है, आप कैसे काम कर रहे हो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, कैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है। आप जैसे आज एक लॉन्ग वीडियो डाल दिया, लॉन्ग वीडियो डालने के बाद अब आपका वीडियोस को वो 2-4 लोगों के पास भेज दिया, उन्होंने अगर वीडियोस देख लिया तो फिर 10 लोगों के पास भेज दिया, 10 लोगों ने देख लिया तो 1000 लोगों को इंप्रेशन भेज दिया। इंप्रेशन भेजता है यूट्यूब लोगों को, मतलब यूट्यूब जो होता है आपकी वीडियोस को लोगों के होम पेज में भेजता है, इंप्रेशन भेजता है। उस इंप्रेशन में कितने व्यूज आप वीडियोस को देखा गया है, कितना लोग क्लिक किए हैं, कहाँ वॉच कर रहे हैं, कितना स्किप कर रहे हैं, सारी चीजें आपके वाईटी स्टूडियो में शो होती है, ठीक है, सब कुछ दिखता है। तो वो इंप्रेशन कितना गया है, वो सारी चीजें आप चेक कर लिया करो वाईटी स्टूडियो में, और उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग आप वीडियो शूट करना चाहिए, ठीक है। तो आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा नहीं करता कि बस बड़े क्रिएटर को टारगेट बना के चला है कि बस उसका ही वीडियोस वायरल होगा, नहीं, वो भी मेहनत किया है। देखो, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, कोई 6 साल में ग्रो किया है, कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई मतलब ये मान लो कि 12-13 साल में ऐसे ग्रो कर दिया है। तो एक दिन में या एक हफ्ते में या 6 महीने में या साल भर में कोई भी ग्रो नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप काम पहले करो कि आपको कंटेंट एक फिक्स करना है, आप कंटिन्यू डालो, आप स्किप मत करो कि नहीं हम आज नहीं डालेंगे, कल डालेंगे, व्यूज नहीं आ रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, वो किसी भी तरह उनका चैनल में आ गया है सब्सक्राइबर, कोई 1-2 वीडियो वायरल हुई, सब्सक्राइबर भर गए हैं, लेकिन अब व्यूज नहीं आ रहे हैं। और व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी के कारण। चलो, पहले व्यूज आ रहे थे तो हम कंटिन्यू काम किए हैं, अचानक से हमारा चैनल डाउन हो गया तो हम काम करना बंद कर दिए हैं। और ये बहुत बड़ी गलती होती है यूट्यूब की। यूट्यूब में क्रिएटर जो बिगनर होते हैं, वो क्या सोचते हैं, जब उनके चैनल में अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं तो कंटिन्यू वीडियो डालना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक यूट्यूब ने डाउन कर दिया,
ग्रोथ मतलब आपके व्यूज को डाउन कर दिया, तो आप क्या सोचेंगे व्यूज क्यों बंद हो गए, आप टेंशन में आ जाओगे कि हमारे अचानक से व्यूज क्यों कम हो गए। आपको ये नहीं लगता कि अप डाउन यूट्यूब पे चलता है। अगर हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो किया है तो थोड़ा सा डाउन भी करेगा, फिर अगर डाउन में भी हम काम करते रह गए तो फिर से ग्रो करेगा। और ये मैंने अच्छी तरह से देखा है अपने चैनल पे। हमारा चैनल अचानक से ग्रो होता है, फिर अचानक से डाउन हो जाता है, फिर अचानक से ग्रो होता है। तो ये हर एक क्रिएटर के साथ होता है, ठीक है। तो ये आप पहली बात मतलब ये ध्यान ही दे दो कि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी, पेशेंस और आपका कंटेंट कैसा है, लोगों को क्या मिल रहा है, ये सब देखकर अपने चैनल में पोस्ट करो, ठीक है। आपके वीडियो से लोग क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं। अगर हंस रहे हैं तो हंसना भी चाहिए, मतलब अगर आप कॉमेडी बना रहे हो तो उस कॉमेडी को ऐसे बनाओ, ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग हंसें। लोग कितना भी मतलब कितना भी परेशान हो, कितना भी सैड हो, अगर आपका कॉमेडी सामने आ गया तो वो हंसना शुरू कर दे, मतलब उनके मन में एक स्माइल हो जाए थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अपना सारा दुख भूल जाए, ऐसा कॉमेडी बनाओ, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप अपने चैनल में करोगे तो आपका चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। नंबर 1 मतलब मैंने बता दिया। सेकंड अब आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने चैनल में, आपका चैनल में व्यूज नहीं आ रहा तो देखो ट्रेंडिंग चीज हो, ट्रेंडिंग टॉपिक को चुना करो। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आजकल, जैसे अभी का मैं बताऊं तो सावन चल रहा है। सावन में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, सावन में भोले बाबा की पूजा की जाती है। भोले बाबा के सॉन्ग के ऊपर वीडियोस बनाओ, भोले बाबा के कॉमेडी मोटिवेशनल भी भोले बाबा का बनता है। सारी चीजें आप सावन के ऊपर बनाओ। सॉन्ग भी जैसे फिल्मी सॉन्ग ले रहे हो तो सावन के ऊपर बनाओ। सारी चीजें सावन के टॉपिक में लेके बनाओ, क्योंकि ट्रेंडिंग अभी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आने वाला है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दो। और ऐसा नहीं है, आपके शॉर्ट फीड में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी, लेकिन अब आप लोग क्या करोगे कि जो आपको पसंद होगा वही काम करोगे। जैसे कॉमेडी आपको जो पसंद होगा वही करोगे, ये नहीं देखोगे कि ट्रेंडिंग में ये चल रहा है हम ये वीडियोस बनाएं। ट्रेंडिंग अगर ये बनाएंगे तो शायद हमारा चैनल ग्रो कर लेगा, लेकिन नहीं, आप लोग पुरानी दुरानी जितनी भी कॉमेडी होंगी, अब आपको उसमें अच्छी लिपसिंग बन रही उसी को बनाओगे। अरे आप ट्रेंडिंग चीजों को उठाओ ना, फिर क्यों नहीं आएगा व्यूज, आएगा। धीरे धीरे आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर काम करो जो ट्रेंड में चल रहे हैं। फिर इसके बाद 15 अगस्त के बाद राखी आ जाएगा। जितना भी फेस्टिवल आता है उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो बीच में रहता है कि कोई फेस्टिवल नहीं है, कॉमेडी चली रही है, तो कॉमेडी तो ठीक है हमेशा ही चलेगी, जो भी कॉमेडी सॉन्ग जो भी है आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ भी लिपसिंग कर रहे हो तो आप अभी ट्रेंडिंग जो चल रहा है उस टॉपिक को उठाकर डालो अपने चैनल में। मतलब किसी के वीडियो को उठा के नहीं डालना है, अपना खुद का कंटेंट, अपना खुद का लिपसिंग, अपना खुद फेस वैल्यू लेके आओ और फिर उस ट्रेंडिंग चीज को उठा के डालो, मतलब बना के डालो, ठीक है। जैसे सॉन्ग का है, भजन का है, या मतलब मोटिवेशनल है, जो भी ट्रेंडिंग चल रही है आजकल, जैसे कि सावन में, तो उसी चीज का आप टॉपिक बना के डालो। या फिर जैसे कि 15 अगस्त आ जाएगा उसके ऊपर बनाना है ना, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका राखी, उसके ऊपर बनाना। ऐसे ऐसे जैसे आपका ट्रेंडिंग चीज फेस्टिवल आती जाएगी उस हिसाब से आपके फीड में भी आता जाएगा। और ट्रेंडिंग आपको अगर नहीं पता तो देखो, जितना ज्यादा आप फोन जब चलाते हो, जो बार बार आपके फीड में आए, आपके यूट्यूब पे जब भी यूट्यूब ओपन करो, बार बार स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार कोई म्यूजिक भी आए, तो मान लो कि आपका ट्रेंडिंग चल रहा है। जैसे कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा था अभी बीच में, मुझे घर का पता बता दो, ये वाला ट्रेंडिंग मैंने भी वीडियोस बनाया था अपने इंस्टा में। यूट्यूब पे तो नहीं बना पाई, लेकिन मैं इंस्टा में बनाई थी, मेरे उसमें भी मिलियनों में व्यूज गए। तो देखो ट्रेंडिंग टॉपिक उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आप अगर करोगे तो आपका चैनल ग्रो करेगा। तो गाइस एक कमेंट्स आ रहा था कि शेड्यूल में कैसे करते दीदी, मुझे इसके ऊपर वीडियोस बना दो। तो मुझे लगा कि चलो लास्ट में मैं आपको बता दूं। बहुत इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। शेड्यूल कैसे करते हैं, जैसे आप शॉर्ट्स बनाते हो, जैसे अनलिस्टेड करते हो, जैसे प्राइवेट करते हो, उसी तरह शेड्यूल में करते हैं। तो चलो मुझे लगा कि इसी ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि वीडियोज़ को कैसे शेड्यूल में किया जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलती हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन में, और फोन की स्क्रीन में आ चुकी हूँ और मैं चलती हूँ अपने यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पर आने के बाद यहाँ पे मैं अपना उठाती हूँ अपना कोई एक वीडियो, ठीक है, अपना खुद का एक वीडियो उठा लेती हूँ। ये मान लेना कि मैं अपना खुद का शॉर्ट्स वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब से भी वीडियोस बनाओगे तो इसी तरह आपको शॉर्ट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर जैसे कि अगर आप कोई यूट्यूब से वीडियोस बना रहे हो तो इसी तरह बनाना। ये मेरा यूट्यूब का ही वीडियोस है जो डाउनलोड है, ठीक है। तो मैं इस वीडियोस में एक शेड्यूल फिक्स करके आपको बताती हूँ कि शेड्यूल को कैसे फिक्स किया जाता है। तो जैसे नेक्स्ट में क्लिक कर देती हूँ, नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद इसी वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा, जैसे कि मैं बहुत बार एक वीडियोस मतलब बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो में कैसे बनाती हूँ, लेकिन कमेंट्स आता था कि दीदी आप टैग क्यों नहीं लगाते हो। सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका शॉर्ट्स वीडियो मान लो बन गया यूट्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे कैप्शन मतलब टाइटल डाल देना है। टाइटल डालने के बाद जो भी आप वीडियोस बनाए उस हिसाब से अपना टाइटल बनाना है, और यहीं पे हैशटैग डाल देना। जितना ज़्यादा हैशटैग भी डालने की ज़रूरत नहीं है,
2 3 4 हैशटैग डालना ही बहुत है, ठीक है। आजकल हैशटैग का इतना वो नहीं चला कि हैशटैग डालना जरूरी है, आप नहीं भी डालोगे, आप अपने यहाँ पे टाइटल लिख दोगे, एक भी हैशटैग डाल दोगे तब भी आपकी वीडियोस वायरल हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जब वायरल होनी होगी तो हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी डिस्क्रिप्शन भी बताया करो, तो देखो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन नहीं डालती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि आप अपने शॉर्ट्स में कौन सी ऑडियंस को, मतलब आपका शॉर्ट्स कैसे है, कौन सी ऑडियंस देखते हैं। तो यहाँ पे मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको करना है तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो। अगर आपका नो इट्स है, नॉट, अब अगर आपका बच्चों वाला है तो आप यस फॉर करो, अगर नहीं है तो आपको नो फॉर करना है, ठीक है। अब आप देख लो आप कौन सा कंटेंट बना रहे हो शॉर्ट्स में। इसके बाद अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप कोई रिलेटिव वीडियो जो डाल चुके हो वो रिलेटिव वीडियो को यहाँ पे टैग कर देना है, ठीक है, जो वीडियो आप पहले से ही पब्लिक कर चुके हो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। मेरा इसमें नहीं हुआ क्योंकि मेरी ये वीडियोस मतलब ऐसा है कि ये चैनल मेरा नया है। फिर इसके बाद आपको बहुत सारे मतलब चैनल में मैंने देखा है, जिनका चैनल मैंने चेक किया है, उन्होंने क्या किया है, पेड प्रमोशन, यहाँ पे वो क्या कर देते थे, पेड प्रमोशन। उनको लगता है कि पेड प्रमोशन सेलेक्ट करने से हमारी वीडियोस में व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो देखो गाइस आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। व्यूज तो आएंगे जो आएंगे, आपका चैनल मतलब आपकी वीडियोस जो आप जिसमें ये आपने यस करके रखा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। आपको ये, जब तक आप किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हो तो आपको ये करना ही नहीं है, पेड प्रमोशन को सेलेक्ट आना ही नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है ब्रांड का, है ना, तो ये आपको करना ही नहीं है अगर जब तक आप नहीं कर रहे हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे बोला जाता था कि दीदी टैग का भी बताया करो। देखो मैं शॉर्ट्स में टैग वगैरह यूज ही नहीं करती, जो मैं करती हूँ वही सारी चीजें बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको टैग अगर लगाना है तो लगा लो अपने हिसाब से, जो कंटेंट बना रहे हो। जैसे कॉमेडी का है तो कॉमेडी का टैग बनाओ, फनी शॉर्ट्स है ना, ऐसे टैग बनाओ। और अगर आप एआई का कंटेंट बना रहे हो तो इसको क्लिक करो, एआई में जाओ, और अगर एआई का कंटेंट है तो आप क्या करो कि यहाँ पे यस लिखा है, आप यस कर दो। लेकिन अगर आपका एआई का कंटेंट नहीं है तो नो में रहने दो, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं। अगर आप फेस लेके आ रहे हो, लेकिन अगर फेस लेके नहीं आ रहे हो तो आप, अगर एआई का कंटेंट है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, ठीक है। अगर ऐसा आपका फेस नहीं आ रहा है सामने, इतना कर सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब को अच्छा गाइड जाएगा कि हाँ ये एआई का कंटेंट है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि शेड्यूल कैसे करते हैं, जो मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी में जाना है। जैसे मेरा क्या काम है, ना मैं पब्लिक करती हूँ वीडियोस अपलोड करते टाइम, ना मैं प्राइवेट करती हूँ, ओनली मेरा अनलिस्टेड में वीडियो रहता है। देखो यहाँ पे अनलिस्टेड आपको शो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अनलिस्टेड जितनी भी मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, जैसे आज मेरा पूरा टॉपिक बन जाएगा शॉर्ट्स वगैरह का, और वो दूसरे दिन मैं पब्लिक करती जाती हूँ, मैं अपना वाइट स्टूडियो में जा जाके पब्लिक कर देती हूँ। लेकिन अब आपको शेड्यूल करना है, जैसे कहीं जा रहे हो आप, लंबे मतलब कहीं जा रहे हो घूमने वगैरह, तो अब आपको लग रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिला या नेटवर्क इशू हो गया, अब आपको कंटेंट तो डालना ही है क्योंकि कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको शेड्यूल में करना है वीडियोस को। तो आप इसको नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शेड्यूल को, तो अब आप इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस, मतलब यहाँ पे पब्लिश का दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक आध 2 बार वीडियोस मेरी खराब हो चुकी है, लाइट चली जा रही थी, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको ये पब्लिश तो है ही, ठीक है, ये ऑनलाइन मतलब पब्लिक ही रहती है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आज 22 जुलाई है, 22 जुलाई को, जैसे कि आपको 23 जुलाई को, मतलब कल आपको पब्लिक करना है, तो इसको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे 23 जुलाई में आपको वीडियोस डालनी है, ठीक है। अब इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपको मॉर्निंग में डालना है या आपको इवनिंग में डालना है। यहाँ पे 7 बजे कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी सी आपको बढ़ा के डालना है, 7:05 में डालना है, 7:10 में डालना है, ये 7:12 में डालना है, मुझे 7 बजे डालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका शेड्यूल फिक्स है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे शेड्यूल फिक्स है, अब आपको सिर्फ ओनली पब्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23 जुलाई 7 बजे मॉर्निंग में जाएगा या इवनिंग में जाएगा, ये पता नहीं चल रहा है। तो अब आपको AM या PM आपको डालना है अपने चैनल पे। अगर जब आप वीडियोस को पब्लिक करते हो, मतलब अपना शेड्यूल फिक्स करते हो, तो AM या PM आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तभी आपका चैनल मतलब AM में जाएगा कि PM में जाएगा, या आपका इवनिंग में मतलब आप कब अपनी वीडियोस डाल रहे हो, AM में डाल रहे हो या PM में डाल रहे हो, तो आपको सेलेक्ट करना है। देखो मुझे ये पब्लिक नहीं करना है, मुझे शेड्यूल में नहीं करना है, इसलिए मुझे ये करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप करोगे तो जैसे अगर मॉर्निंग में आपको डालना है तो मॉर्निंग का सेलेक्ट कर लेना, AM PM जितना जब जो करना है उस हिसाब से अपना यहाँ पे सेलेक्ट करके यही है शेड्यूल, ठीक है। और फिर इसको ओके कर दोगे, ठीक है। आपका यहाँ पे
शेड्यूल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपका शेड्यूल फिक्स है, ठीक है। ऐसे अपने वीडियोस को शेड्यूल करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना AM या PM आपको डालना है, ठीक है। जब आपको मॉर्निंग में डालना है, इवनिंग में डालना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शेड्यूल फिक्स होता है। बस इतना ही है, सिंपल सा है, 2 मिनट का काम है, आप अपनी वीडियोस को शेड्यूल फिक्स कर सकते हो। तो आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आज की वीडियो शूट करने में इतनी प्रॉब्लम हुई, मतलब मेरी वीडियो पूरी बहुत मतलब पूरा बन जाता था, लेकिन जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना होता था तभी मेरी लाइट चली जाती थी घर की। तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह मैं अपना ब्लॉग शूट कर ली हूँ। और कहते हैं ना कि हार नहीं मानना चाहिए, तो वही मेरा साथ है। मैं सोची कोशिश कर लूँ, शायद इस बार ना जाए, और फिर मैं आधा क्लिप करके मैं अपना ये वीडियो शूट कर ली हूँ। तो आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस।